राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट तरीके से बताया है कि ना ही अनवर अहमद एमएलसी से राष्ट्रीय जनता दल का कोई ताल्लुक है और न ही उनके बेटे से कोई ताल्लुक है। कल को अगर संजय जायसवाल जी किसी तरीके के पुलिस के साथ अभद्रता करे तो इसका मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व नेता संजय जायसवाल ने पुलिसकर्मियों के साथ हत्थापाई करी। संजय जायसवाल भी राष्ट्रीय जनता दल में रहे हैं। इसलिए इस तरह के मामले को लेकर के सरकार पर तुहमत लगाना कहीं से ठीक नहीं है। सरकार की नीति और नीयत बहुत स्पष्ट है। हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो उन्हें नहीं बख्शा जाए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही विपक्ष की भूमिका में आई बीजेपी अब जंगल राज की वापसी हो गई है। इस बात को लेकर के सरकार को पूरी तरह से घेरती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहे थे कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक मामले बढ़ने लगे हैं, जब से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार साथ आए हैं, उसके बाद से जंगल राज की वापसी आ गई। इन सबके बीच जिस तरीके से पटना के पीरभौर थाने में एक मामला सामने आया, आरजेडी के पूर्व एमएलसी रहे अनवर अहमद और उनके बेटे अशफर अहमद का जो मामला है वो सामने आया। पुलिस के साथ बदसलूकी की गई। उसके बाद बीजेपी यानी कि विपक्ष को एक और नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष के लोग और खास करके नीतीश कुमार की सुशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार बयानबाजी की जा रही थी और एक बड़ा हमला जो है वो इस मामले को लेकर के किया जा रहा था। इन सबके बीच बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से अब संजय जायसवाल को भी जवाब दिया जा रहा है। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता है दानिश रिजवान, उनका बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि अगर कल को संजय जायसवाल किसी पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करते हैं या फिर कुछ ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो आरजेडी के पूर्व नेता रहे हैं। आपको बता दें कि अनवर अहमद के मामले में आरजेडी ने भी ये साफ कर दिया है कि अब उनका नाता राष्ट्रीय जनता दल से नहीं है, वो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से एक बड़ा हमला संजय जायसवाल पर भी किया गया। आपको सबसे पहले हम बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान। देखिए, अफसर अहमद के मामले पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट तरीके से बताया है कि ना ही अनवर अहमद एमएलसी से राष्ट्रीय जनता दल का कोई ताल्लुक है और न ही उनके बेटे से कोई ताल्लुक है। कल को अगर संजय जायसवाल जी किसी तरीके के पुलिस के साथ अभद्रता करे तो इसका मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व नेता संजय जायसवाल ने पुलिसकर्मियों के साथ हत्थापाई करी। संजय जायसवाल भी राष्ट्रीय जनता दल में रहे हैं। इसलिए इस तरह के मामले को लेकर के सरकार पर तुहमत लगाना कहीं से ठीक नहीं है। सरकार की नीति और नीयत बहुत स्पष्ट है। हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो उन्हें नहीं बख्शा जाए। तो सुना आपने कि हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफ तौर पर ये कह दिया कि कल को अगर संजय जायसवाल इस तरीके की किसी वारदात को अंजाम देते हैं या इस तरीके की कोई घटना में संलिप्त रहते हैं तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो आरजेडी के पूर्व नेता है। बता दें आपको कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी अनवर अहमद के मामले में ये साफ कह दिया है कि उनका रिश्ता अब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी से नहीं है। तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ा अपडेट्स फर्स्ट बिहार झारखंड पर आपको मिलते रहेंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।